खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुपा के नाम से हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। आइए दुआ के साथ इबादत का आगाज़ करें। खुदावन मसीह में हमें प्यार करने वाले आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरे कदमों में आते हैं और तेरे कदूस और जलाली नाम से अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। और हमारा ईमान है बाप कि तो अपने वायदे के मुताबिक हमारे दरमियान है। तेरा शुक्र हो, तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। 15 मिनट तक हम अपनी हमदो सना करेंगे 15 मिनट तक। उसके बाद रेगुलर इबादत शुरू होगी।
If you start every interview answer with यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से असली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे सिर से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो दया की, मन मेरा मगन है। Oh, you're gonna want to see this. It's so hot, so
the Sabbath the Lord our God hath blessed. Of all the week the brightest, of all the week the best. It brings repose from labor, it tells of joy divine. Its beams of light descending, with heavenly beauty shine. Keep the Sabbath holy and worship Him today, who said to His disciples, I am the living way. And if we weekly follow our Savior here below, He'll give us all गुड the मॉर्निंग, मेरा पानी से blessing. मेरा प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग शुरू कर रही हूँ। Day of sacred pleasure, its golden hours will spend in thankful hymns to Jesus, the children's dearest friend. O gentle, loving Savior, how good and kind Thou art! How precious is Thy promise to dwell in every heart. हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सैबथ का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। WBN मिनिस्ट्रीज की तरफ से मैं पास्टर पॉल डीन आपके साथ हाजिर हूँ और आज सैबथ है और सैबथ की हमारी इबादत है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि याद करके तू सैबत के दिन को पाक मानना, 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सैबत है। तो मैं आप सबको सैबत की इस इबादत में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। तो अजीजों, आइए हम खूबसूरत गीत के साथ अपनी सैबत की इबादत का आगाज करते हैं।
खुदावन के जिंदा पाक कलाम में ज़बूर के में लिखा है, ज़बूर यसाया की किताब उसका 58 बाब और 13 आयत, अज़ाया 58:13 वर्स। अगर तू सब्बत के रोज़ अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुक़द्दस दिन में अपनी खुशी का तालिब ना हो और सब्बत को राहत और खुदावंद का मुक़द्दस और मुअज़्ज़म कहे, उसकी तज़मीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफ़ायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास में से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद के मुँह से ये इरशाद हुआ है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी कसरत से बरकत हो। अजीज़ों, जो आज हमारे साथ बादरिया फेसबुक जुड़े हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। आज सब्बत है और अजीज़ों, मेरा पूरा ईमान है कि हम खुदावंद से सब्बत की इबादत के वसीला से बड़ी बरकत हासिल करेंगे। अजीज़ों, सबसे पहले हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं उसमें हिना जफ़र हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। उनकी बेटी के लिए दुआ करेंगे, वो भी बीमार हैं, उसको टेम्परेचर है और उसके लिए भी हम ख़ास दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे कैफा नौरीन के लिए सरगोदी से। कैफा भी बीमार हैं और उनके बच्चे भी कुछ बीमार हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद उनको सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे। हम दुआ करेंगे शुमाइला परवेज़ के लिए, उनके भी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक नहीं है, हम उनके लिए भी स्पेशल खुदावंद से दुआ करेंगे। अजीज़, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि अगर तुम में से कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए, और अगर तुम में से कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो उसको तेल मालकर उसके लिए दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बहस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह भी किए हैं तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोर से दुआ की कि मीना बरसे। चुनाचे 3.5 वर्ष तक ज़मीन पर मीना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन पर पैदावार हुई। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी कसरत से बरकत हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीज़ों, आइए हम खुदावंद के कदमों में झुकें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंदा तुम्हारी दुआ हमारी मुनाजातों को सुन और इन तमाम अज़ीज़ों को जो जिस्मानी तरीके से बीमार है और खुदावंद इस वक्त प्रोग्राम भी वो अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए हम ख़ास दुआ करेंगे। खुदावंद उनको अपनी शिफा मिला, बरकत दे, तमाम मुश्किलों से आज़ाद कर, तमाम परेशानियों से आज़ाद कर, घर के तमाम तंगियों से आज़ाद कर। अगर खुदावंद कोई माली परेशानी है तो उससे उनको आज़ाद कर और मुकम्मल तौर पर शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे।
तेरा शुक्र खुदावंद कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता। आइए हम दुआ करें। खुदावंद मसीह में हमें प्यार करने वाले आसमानी बाप, हम तेरे कदमों में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि आज सब्त के मुबारक दिन हम इकट्ठे हो सकते थे और तेरी हम्दो सना और तेरी तारीफ कर सकते थे, क्योंकि खुदावंद तू तारीफ और हम्दो सना के लायक है। तेरा शुक्र हो बाप। मैं दुआ करता हूं तमाम अजीज़ों के लिए जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, उनको खुदावंद अपनी पनाह मिले, अपनी हिफाजत मिले और खुदावंद उनको मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी और शिफा बख्श दे, ताकि खुदावंद उनके शिफा पाने से तेरे बुजुर्ग यीशु नाम को जलाल पहुँचे। खुदावंद तुम्हारे तमाम गुनाह कसूरों को माफ़ कर और खुदावंद हमें तो अपनी आमद के लिए तैयार कर बाप। जब तो आसमान के बादलों पर आए, हम सब हवा मुड़कर तेरा इस्तकबाल करें बाप, और तेरे साथ उन अब्दी मकानों में जाने वाले हों बाप जिनका तूने हमसे वायदा किया है। खुदा मैं WBN मिनिस्ट्री को तेरे कदमों में लाता हूँ और तुझसे दुआ करता हूँ खुदावंद, इस मिनिस्ट्री के वसीला से तू खुदावंद बड़ी रूहों को अपनी आमद के लिए तैयार कर बाप, ताकि खुदावंद जब तो आए तो खुदावंद बहुत सी रूहें तेरी आमद के लिए तैयार हों और तेरे साथ उन अपने मकानों में जाने के लिए हूँ जिनका तूने हमसे वायदा किया है बाप। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ हम तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र। विश्वास करो, वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हर जब
आमीन आमीन। अगर तुम अपने गुनाहों का Your इकरार skin करो, squeaks like that? अगर तुम अपने गुनाहों का इकरार करो तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ करने में और तुम्हें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अजीजों, आज हम गुनाह से माफी के बारे खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। मसीह खुदावंद इस दुनिया में हमें गुनाह से माफी देने के लिए आए। गुनाह से भरी जिंदगी से हमें छुड़ाने के लिए आए। और मशहूर आयत बाइबल में यूहन्ना 3 बाब उसकी 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अजीज़ो, मसीह खुदावन का इस दुनिया में आने का मकसद यही था कि इंसान जो गुनाह में डूबा हुआ है, जो हमेशा की जिंदगी को खो चुका है और तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, उसको बचाएं। और उसको बचाने के लिए मसीह खुदा जब इस दुनिया में आए तो उस पर लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो तो आया इस दुनिया में हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, लेकिन हमारा फर्ज ये बनता है कि हम गुनाहों से माफी हासिल करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके सच्चे दिल से खुदावंद से माफी मांगते हैं तो लिखा है वो हमारे गुनाहों को माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। अजीजों, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदा से माफी मांगने, अपने गुनाहों का इकरार करके कि खुदावंद मुझसे ये गलतियाँ सरजद हुई हैं, मेरी ज़िंदगी में ये गुनाह है, तो बाप तो मेरे गुनाहों को मुझे माफ़ कर दे। अजीज़ों, लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में के लिए सच्चा और आदिल है। खुदावंद हमें प्यार करता है। लिखा है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीजों, खुदा चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है हर कोई बरकत पाए, कसरत से पाए। और जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, गुनाहों का इकरार करते हैं खुदावंद अपने खुदा के सामने, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद हमें शिफा देता है, हमारी ज़िंदगी को तब्दील करता है, हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। ये गुनाह भी करना एक बहुत बड़ी बीमारी है। खुदावंद हमें इस बीमारी से खलासी बख्शता है, वो हमें आसरे नौ पाक कर देता है जब हम उसे कबूल करते हैं कि खुदावंद अजीज़ों हमें माफ़ करता है। बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं बहुत से लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया और माफ़ी मांगी। एक मशहूर कहानी बाइबल में है, एक
खातून जना में पकड़ी गई और यहूदी फकीर फरीसी उसको लेकर मसीह खुदावंद के पास आए और कहने लगे, मूसा की शरीयत के मुताबिक जो जना करता है उसको पथराव कर दिया जाता है, मुस्मार कर दिया जाता है, लेकिन तू इसके लिए क्या कहता है? मसीह खुदावंद ने जमीन पर बैठ के और अपनी उंगली से लिखना शुरू किया और क्या लिखा कि सबसे पहले इसको वो पत्थर मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। अजीजों, ये देखकर वो पढ़कर जमीन पर सब आहिस्ता वहां से निकल गए, क्योंकि सबकी जिंदगी में गुनाह है। हर एक ने गुनाह किया है और सब खुदा की जलाल से महरूम है। जिसने गुनाह किया है वो खुदा की जलाल से महरूम है और उनकी जिंदगियों में गुनाह था। उन्होंने जब पढ़ा तो वो वहां से चल दिए। खुदावंद मसीह ने उस खातून को उठाया और कहा, है बेटी, जा फिर गुनाह ना करना। अजीजों, हमें भी वो यही कहता है। बेशक हमारी जिंदगी में गुनाह भरा हुआ है, लेकिन वो हमें यही कहता है, जा तेरे गुनाह माफ हुए, दोबारा गुनाह ना करना। आज खुदावंद हमें यही कहता है। जिसो आइए आज हम दिल से अपने खुदावंद से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अजीजों, कोई दुनिया में ऐसी हस्ती नहीं है जो कह सके कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। कोई पादरी, कोई बिशप, कोई फादर, इंसान जो है वो गुनाह माफ नहीं कर सकता। सिर्फ खुदा का बेटा खुदावंद मसीह वही गुनाह को माफ कर सकता है। जब मसीह खुदावंद कहते थे, जा तेरे गुनाह माफ हुए, फकीर फरीसी शोर डाल देते थे, ये कौन है जो कहता है मैंने तुम्हारे गुनाह माफ किए? ये तो वो यूसुफ बढ़ई का बेटा है और ये कैसे गुनाह माफ कर सकता है? लेकिन मसीह खुदावंद ने के पास गुनाह माफ करने की तो वो कुदरत थी, उसका जलाल था इतना कि वो गुनाह माफ कर सकता और उसने गुनाह माफ किए और वही कह सकता था कि जा फिर गुनाह ना करना, तेरे गुनाह माफ हुए। जो गुज़श्ता गुनाह तूने करता रहा है वो माफ हुए, जा अब दोबारा गुनाह ना करना। अजीजों, ये बात कोई नहीं कह सकता सिवाय हमारे खुदावंद के। खुदावंद ने सलीब पर जब जान दे रहा था, एक डाकू से कहता है कि आए खुदावंद, जब तो अपने जलाल में होगा आएगा तो मुझे भी अपने साथ लाना। मसीह खुदावंद ने कहा, मैं तुझसे आज कहता हूँ कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और चीज़ों यकीनन वो डाकू, वो चोर जिसने सलीब पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली, वो खुदावंद के साथ फिरदौस में होगा। अजीजों, अगर मैं और आप गुनाह से माफ़ी मांगना चाहते हैं,
गुनाह को तर्क करना चाहते हैं, हमेशा के लिए गुनाह से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो अज़ीज़ों वाहिद हल मसीह खुदावंद है। उसके कदमों में आकर हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ों, आज वक्त है कि हम अपने खुदावंद से अपने गुनाहों का इकरार करें, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी के तलबगार। वो हमें हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, वो हमारे गुनाहों को बख्शता है। और लिखा है कसरत से बख्शता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। मसीह खुदावंद गुनाह से आज़ाद करने के लिए हमें इस दुनिया में आया। अगर मसीह खुदावंद इस दुनिया में ना आते तो इंसान हमेशा की मौत में पड़ा रहता, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन अब लिखा है कि जब वो बादलों पर आएगा तो सबसे पहले उसके बरगज़िदा उसकी आवाज़ को सुनकर उठेंगे, कब्रें खुल जाएंगी और उसके बरगज़िदा उठेंगे जिन्होंने उसे कबूल किया है, जिन्होंने अपने गुनाह की माफ़ी मांगी है। वो उठेंगे और उसके साथ उन अब्दी मकानों में जाएंगे। अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमें बड़ी तसल्ली मिलती है, बड़ी तसल्ली बख्श बातें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में है। और वो पाक कलाम का क्या है? मसीह है। इब्तदा में वो कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वो कलाम इस दुनिया में आया और हमारे निजात का बंदोबस्त करके किया। उसने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूपा के नाम से आमीन। See, these dishes are still dirty. You need a deter. अजी तो आइए हम दुआ करें। खुदा मसीह में हमें प्यार करने वाले आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम दी हुई नेमतों बरतों के लिए। तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए जो इस दुनिया में आया और मेरे और हम सब के गुनाहों के लिए अपना मुकद्दस लहू बहा दिया। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ आज जितने अजीज़ हमारे साथ बादरिया फेसबुक जुड़े, एक एक रूह, एक एक जान को खुदावन तो अपनी बड़ी बरकत से मालामाल करना। आज का सब्बत का दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक साबित हो और खुदावन तो हमें अपनी हिफाजत और पनाह में रख, हमारे गुनाहों खताओं तस्वीरों को माफ़ कर। एक दफ़ा फिर खुदावंद तुम तमाम अजीज़ों के लिए मैं दुआ करता हूँ जिनके प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, अपने कुदरत वाले हाथ से खुदावंद उनको छू दें। मैं दुआ करता हूँ हिना जफ़र के लिए,
उसकी बेटी के लिए, शुमाइला परवेज़ के लिए, नौरीन कायफा नौरीन के लिए खुदावंद इन सब ने पेड़ पैसी है। खुदावंद अपना मुकद्दस लहू के वसीला से इनको शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श दे, ताकि तेरे यीशु नाम को जलाल पहुँचे। खुदावंद हमारे साथ हो, हमारी मदद कर, हमारे तमाम गुनाह तक़सीरों को माफ़ कर। तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम दुआ रबानी करें, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ बादरिया फेसबुक इबादत के लिए जुड़े हैं। और मेरी दिली दुआ है कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम खुदावंद से रूहानी और जिस्मानी बरकत हासिल करें। अजीज़ों, हमारा ये इबादती प्रोग्राम जैसा कि आपको मालूम है हर बुध को और हर सैटरडे को इसी टाइम होता है, यानी कि 8 बजे पाकिस्तान टाइम और 11 बजे कैनेडियन टाइम के मुताबिक होता है। आप सबको इसमें दावत है, खुद भी आएँ और अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी दावत दें। हमारी अगली जो इबादत है वो बुध के रोज़ होगी, सेम टाइम। तो आप सबको उसमें मैं आज से दावत देता हूँ कि आएँ और खुदावंद के नाम को मिलकर हम जलाल दें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम से आइए हम दुआ रबानी करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा हो। आमीन, आमीन। खुदा बरकत दे। अजीज़ों, हमारी आज की इबादत का वक्त ख़त्म हुआ। हमारी अगली इबादत बरोज़ बुध इसी टाइम होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अजीज़ों, याद रखें कि वक्त बहुत नज़दीक है। माफ़ी, ये कभी कभी हमारे प्रोग्राम को चेंज करने में देर हो जाती है, इसकी बस कुछ टेक्निकल वजह है।